नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। संसद की कार्यवाही चल रही है। एक से एक धुरंधर सांसद मैदान में आ रहे हैं, हर मुद्दे पर खुल के चर्चा कर रहे हैं। बीमा पर चर्चा थी। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार पढ़े लिखे सांसद राजीव राय ने जमकर सरकार की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक आज की भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर सुनती नहीं, जनता के सवालों पर जवाब देती नहीं। एक हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय मुलायम सिंह, जिनके टाइम में ये जो मेरे सामने बैठे हैं यही लोग पत्र सबसे ज्यादा लिखते थे मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए। तब मुख्यमंत्री 5 लाख रुपया तत्काल उस विधायक के कहने से चिट्ठी पर लिख दिया करते थे। आज के मुख्यमंत्री के सामने रो गिड़गिड़ाओ, पत्र लिखो तो मुश्किल से 50,000 रुपया की राहत राशि दी जाती है। जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, सदन के सभापति ने कहा कि आप चेयर की तरफ बोलिए, इन्हें मत बोलिए। तो उन्होंने कहा मैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मान्यवर आपसे कह रहा हूं कि सरकार से बोलिए, क्या 5 लाख रुपया में आदमी का इलाज हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आज की महंगाई में हमारे यहाँ किडनी, लीवर जब ट्रांसप्लांट होता था तो हमारी तत्कालीन सरकार जिसके मुखिया अखिलेश यादव, पूर्ववर्ती सरकार जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव रहते थे, और किसी ने अगर ट्रांसप्लांट की एप्लीकेशन लगा दी विधायक ने किसी आम नागरिक के लिए, तो तत्काल सरकार 5 लाख से 10 लाख रुपया तक दे देती थी। आज गुहार लगाते रहो, सरकार में कोई सुनता नहीं। और आप लाए थे बड़ी जोर शोर से आयुष्मान योजना। क्या 5 लाख में किसी अस्पताल में इलाज होगा? बता दीजिए कौन से में होगा। सरकार के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। राजीव राय लताड़ लगाते जा रहे थे, सरकार के लोग कान में उंगली डाल के चुपचाप बैठे हुए थे, सुनने को मजबूर थे। पहले मनरेगा पर बहस, SIR पर बहस, वंदे मातरम पर बहस, पहले दिन से बहस उलटी पड़ गई है। और इस उलटवासी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं सुना इस बार। प्रियंका गांधी ने तो आज जमकर लताड़ लगाई। धर्मेंद्र यादव ने कल यहां तक कह दिया सरकार से कि आपकी तो कोई क्षमता नहीं बची है। आज राजीव राय ने बीमा पर आड़े हाथों ले लिया है। क्या जवाब होगा सरकार के पास? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये राजीव राय का वीडियो देख लें, यही मेरी आपसे अपील और अनुरोध है। तो देखिए राजीव राय का ये शानदार वीडियो। मौका देने के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने के लिए ध्यान से सुनिए, आप ही की बातें कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, जब इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब FDI को 100% करने की बात हो रही है, तो सचमुच मुझे 2014 के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है। और मुझे लग रहा है कि आपको भी जरूर याद होगा FDI के बारे में क्या बोला करते थे, आपको भी जानकारी होगी। आज FDI को 26%, 49%, 75% और 100% कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो बातें गिरिराज जी बहुत जगह याद आती है। पेट्रोलियम के दाम के बराबर याद आती है, रुपये की आती है, देश की सुरक्षा पर आती है, पर कैपिटा इनकम की आती है। अब हमेशा थोड़ा हमारी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है। अब पता नहीं अब क्यों नहीं कर पाए, जाने कौन सी मजबूरी है। कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, मजबूरी उनकी होगी। अध्यक्ष जी, 100% FDI वैसे ही है और उसमें एक प्रावधान लगा दिया गया है कि उसका हेड होगा एक व्यक्ति, इंडियन होगा, खुश करने के लिए लगा दिया गया। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी भी याद आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कब्जा करती थी और एक राजा को बोलती थी कि तुम ही यहाँ का मुखिया हो, और एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। इस बीमा में, इस विधेयक में किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है,
और छात्रों के खिलाफ है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने सर्वे किया है कि कृषि बीमा जो हुई है उसके प्रीमियम देने में क्या क्या किसानों को भुगतना पड़ता है? नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कानून बनाया था कि सांप के काटने से किसी गरीब किसान की मौत हो जाएगी तो उसको भी पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। आज हमारे यहाँ जिस इलाके से आते हैं, कभी गर्मी के दिन में बिजली के तार जलने से खेत आग लग जाते हैं, बाढ़ से सब कुछ हो जाता है। छोटे छोटे किसान हैं और एक किसान वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है। आपकी किसान बीमा नीति में है कि उसका अपना जमीन होना चाहिए। इधर के बैठे हमारे मित्र, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, सबको पता है, हमारे यहाँ बोलते हैं पोत पर खेती दिया गया है। यानी गरीब आता है, 1 साल का पैसा दे देता है और उसकी खेती करवाता है, उसके नाम से जमीन नहीं होती है। अगर वो कुछ हो जाता है तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। और पता है मजदूर कौन होते हैं? वो जो ठेके पर लगे करते हैं वो पीडीए समाज के होते हैं ज्यादातर। इसलिए पीडीए के खिलाफ भी है, सोची समझी एक साजिश है। और एक चीज का तरफ और संज्ञान लाना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, अगर ध्यान दे तो गरीब छात्र होते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, घर का मुखिया के देहांत हो जाता है, उस गरीब छात्र की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता। इंश्योरेंस करना है तो उस सेक्टर में करो कि अगर कोई गरीब, और गरीब में फिर कह रहा हूं कि पीडीए है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीए समाज के खिलाफ सोची समझी आपकी साजिश है। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने आयुष्मान कार्ड का बड़े डंका बजाकर किया। हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो किसी गरीब को अगर 40 लाख रुपए का भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट का होता था उसको दिया जाता था। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख से ऊपर, आज की महंगाई का देख ले, 5 लाख में कौन इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड लिमिटेड होता है। मुख्यमंत्री के यहाँ जाते थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग लिख देते थे, किसी पद पर नहीं होते थे, कोई लिख देता था, भाजपा के साथी सबसे ज्यादा लिखते थे बेचारे, कि उनको कोई सुनता नहीं था, जितना होता आ जाता था पैसा। आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ अगर 5 लाख लिखो तो 50,000 रुपया आता है। उदाहरण में दे दूंगा। और आपको भी झेलना पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो जब थे मुख्यमंत्री तो कहते थे मैं प्रदेश का मुखिया हूं, मुझे पता है कि केंद्र सरकार किस तरह परेशान करती है प्रदेशों को। आज भी हो रहा है। अब चूंकि इनकी मजबूरी है, लोग कह नहीं पाएंगे, अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है, तो ये उसी तरह की मजबूरी है। आप इधर एड्रेस करो। आप ही को कर रहे हैं सर, आप ही को कर रहे हैं। ये लोग उस लायक भी नहीं कि उनको हम जवाब दें। डोंट गिव रिप्लाई। जी यस, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। सर, ये जैसे 26% से 49%, 74% किया गया, अब 100% किया जा रहा है। इस वक्त देश के स्वामित्व किसी बाहर या हमारी LIC का पैसा मित्रों के कंपनियों में इन्वेस्ट कराएं और बाहर का पैसा लेकर यहाँ करवाएं। देश के लोगों को जो स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा है, गरीबी से जुड़ा डेटा है, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देना। और दिस इज ऑल्सो नोटवर्दी टू that when the FDI limit was raised from 49% to 74% in 2022. Rajiv Rai ji, please try to conclude. Similar insurance was regarding. अभी तो 2-3 मिनट दे दीजिए, हम तो साथ में रहते हैं सर। सच सुना नहीं जाता सर, आप तो सुन लीजिए। एक मिनट से कंक्लूड। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विधेयक लाया गया है, जो ये गरीबों के खिलाफ है, इसमें सामाजिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की गई है। सामाजिक सुरक्षा की जब जिस विधेयक में बात न हो, और खास तौर से किसानों को मैं चाहता हूं कि इसमें उस प्रावधान हो, पूर्वांचल के लोग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब की तरह किसान नहीं होते, छोटे छोटे किसान होते हैं, अगर उनके साल भर में 3 बार मुसीबतों से खेती नुकसान होती है तो उन लोगों को भी, जो कंट्रेक्चुअल आपके खेती करते हैं, उनको भी फायदा हो और गरीब किसानों की सुरक्षा हो। गरीब छात्रों को पढ़ाई न रुके उसके लिए हो, और चिकित्सा के लिए चाहे जितना भी पैसा लगे, पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार ले। 100% FDI जहां होगा समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। देश का पैसा देश के लिए होना चाहिए। अभय कुमार सिन्हा जी, आपने राजीव राय की बात सुनी, उनका वीडियो देखा, समझे, विचार किया। क्या राजीव राय के तर्क से उन्होंने कहा पीडीए के बच्चे की पढ़ाई आधे में छूट जाती है, पैसे के अभाव में छूट जाती है, क्या पीडीए के लोगों को सरकार तिरस्कृत कर रही है? पीडीए में संख्या ज्यादा है, पीडीए की बात ज्यादा है, और पीडीए की बात ज्यादा है तो पीडीए की मखौल आखिर सरकार बनाती क्यों है? सरकार खुद को कब पीडीए से जोड़ेगी,
पीडीए के लोगों के काम कब बढ़ चढ़कर करेगी। सदन में उनकी कई बातों का, कई तथ्यों का, कई सबूतों का कोई किसी पर जवाब नहीं थी। वो बाकायदा सबूत लेकर आए थे। राजीव राय का एक एक सबूत बोल रहा था कि जवाब दीजिए, मैं लिखा पढ़ी में आया हूं, मैं आंकड़ों के साथ आया हूं, मेरे आंकड़ों का जवाब दीजिए। अब बताइए कब सुविधा मिली, कब गरीब के बच्चे को सुविधा मिली, कब पीडीए के व्यक्ति को सुविधा मिली, बता दीजिए। मैं सदन में खड़ा हूं आपके उत्तर सुनने के लिए। पूरा सदन पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। सभापति को लगा कि अब ये लताड़ लगाते चले जाएंगे। सभापति महोदय बोले कि आप उधर मत देखिए, उधर मत कुछ कीजिए, इधर रहिए, हमें बताइए। तो उन्होंने कहा इन्हें तो मैं सुनाना ही नहीं चाहता हूं, ये सुनने के काबिल नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जनता की बात सुनते कब है, ये कब से सुनने लगे जनता की बात। बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अंतिम में बस आपसे ये कहूंगा, क्या राजीव राय के तर्क गलत थे या सही, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।